सहारे का सहारा है मेरा शाम घड़ी। जय श्री श्याम दोस्तों आज मैं आपको इक्विटी मार्केट या शेयर मार्केट में बाई बैक के माध्यम से पैसे कमाए जा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है तो उसे हम बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। लेकिन दोस्तों, कई सालों के बाद साल 2 साल, कई 5 साल, 10 साल, जब भी कई सालों के बाद कंपनी इतना पैसा अर्न कर लेती है कि कंपनी उस अर्निंग को अपने शेयर होल्डर्स को देना चाहती है। उसके कई तरीके होते हैं दोस्तों। एक तरीका तो होता है कि आप कंपनी उसे डिविडेंड के रूप में देती रहे। दूसरा तरीका होता है उसको आप कंपनी जो है बोनस के रूप में देती रहे अपनी कमाई को, अपनी अर्निंग्स को, क्योंकि पैसा तो शेयर होल्डर का ही होता है। एक तीसरा जो साधन है वो साधन कहलाता है बाईबैक। बाईबैक क्या होता है दोस्तों? जब कंपनी के पास इतना रिजर्व हो जाता है या इतना सरप्लस का पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी शेयर मार्केट से अपनी ही इक्विटी को, जो उसने पहले इश्यू ऑफ शेयर किए थे, उन्हीं शेयरों को कंपनी अपने शेयर होल्डर से वापस ले लेती है। उन्हीं शेयरों को कंपनी वापस से लेने की कोशिश करती है। लेकिन कोई भी पुराना शेयर होल्डर जिसके पास वो शेयर रखे हुए हैं, वो शेयर कंपनी को क्यों दे, वो वापस कंपनी को शेयर क्यों दे? उसके पीछे कारण है, कंपनी इसके लिए आपको कुछ गेन देगी तभी तो आप देंगे। क्योंकि मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, आप ये मान लीजिए कोई शेयर मार्केट में 2700 रुपए का है। अब कंपनी ये कह रही है कि यही शेयर मैं आपसे 3000 में वापस लेने को तैयार हूं। तो जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे गेन का, तो तकरीबन 10 से 15% के बीच में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कंपनी ये कह रही है कि जो शेयर आज मार्केट में 2700 का चल रहा है, अगर आप बाजार से इसे सेकेंडरी मार्केट से इससे खरीदना चाहते हैं तो आपको 2700 का मिलेगा। तो कंपनी ये कहती है यही शेयर आज 2700 का है, लेकिन मैं आपसे यही शेयर 3000 रुपए में वापस ले रही हूं, क्योंकि कंपनी के पास इतना प्रॉफिट या इतना रिजर्व है कि कंपनी ऐसा कर सकती है। अब दोस्तों, बात ये हो रही है कि क्या हमें इस काम को करना चाहिए, हमें इस काम में कोई फायदा है या नहीं है। अब इस बाईबैक को पार्टिसिपेट करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, 2 तरह के शेयर होल्डर होते हैं दोस्तों। एक वो जो पहले से शेयर खरीद के बैठे हुए हैं। अब जिन्होंने पहले से खरीद रखे हैं तो उनकी बाइंग तो 2700 की भी हो सकती है, 2700 नीचे की भी हो सकती है, 2600 की भी हो सकती है, 2500 की भी हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है, 1500 की भी हो सकती है। तो एक तो वो शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन दूसरे शेयर होल्डर वो होते हैं जो अभी इस काम को करके पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस काम को करना चाहता हूं, तो मैं बाजार से 2700 रुपए के शेयर खरीद लूंगा और वही शेयर मैं कंपनी को 3000 रुपए में दे दूंगा। अब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको कितने शेयर खरीदने चाहिए और कितने नहीं खरीदने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मैं ये कहता हूं एक कंपनी का शेयर वर्तमान में प्रेजेंट में 350 रुपए का चल रहा है और कंपनी कहती है कि मैं उसे आपसे 400 रुपए में लेने को तैयार हूं। तो फ्रेंड्स, 2 लाख रुपए में आप लगा दीजिए 400 रुपए का भाग, तो आपके आते हैं 500 शेयर्स। तो सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए दोस्तों कि आपको बाई बैक के लिए एक व्यक्ति कितने शेयर मार्केट से खरीदे, जिससे कि वो रिटेलर के लिए बाई बैक के लिए एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर कोई कंपनी अपना शेयर 400 रुपए में लेने को तो कह रही है, तो आप 2 लाख रुपए के अमाउंट में 400 रुपए का भाग लगा दीजिए, तो आपके आते हैं 500 शेयर। तो इसका मतलब यह है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आप 500 शेयर ले सकते हैं। इससे ज्यादा भी ले सकते हैं, 5-10 शेयर, लेकिन वो सब रिस्की काम हो जाता है। इसलिए अपन को कोई रिस्क नहीं उठाना है, अपन को बिल्कुल सेफ गेम खेलना है। तो आपको 500 शेयर एक अकाउंट में, एक डीमेट अकाउंट में आपको लेने चाहिए। ये तो होगी कि कितने शेयर खरीदने चाहिए। दूसरी बात,
ये शेयर जो आपको खरीदने हैं वो कब तक खरीद सकते हैं उसके लिए मैं बता दूं आपको, उसके लिए हमारे पास होती है कंपनी के द्वारा दी गई रिकॉर्ड डेट। यदि आप उस रिकॉर्ड डेट तक ये शेयर खरीद लेते हैं तभी आप उस बाई बैक के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपने उस डेट के बाद उन्हें खरीदा, फॉर एग्जांपल मैं ये मानता हूं इन शेयरों की रिकॉर्ड डेट मैंने रख दी सपोज कीजिए 11 दिसंबर, इसका मतलब कंपनी कहती है कि 11 दिसंबर को आपके डीमेट अकाउंट में यदि शेयर होंगे तो ही आप बाई बैक को करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हैं, अदरवाइज आप रेडी नहीं हैं। इसका मतलब आपको अगर ये शेयर खरीदने हैं तो कम से कम 2 दिन पहले यानी 9 दिसंबर तक, इससे पहले भी, लेकिन 9 दिसंबर के बाद आपको शेयर खरीदने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 9 दिसंबर को जो शेयर आप परचेज करोगे वो शेयर 11 दिसंबर को आपकी डीमेट अकाउंट में आएंगे। इससे पहले जो शेयर खरीदोगे वो भी आ जाएंगे, लेकिन 9 दिसंबर के बाद अगर आपने 10 दिसंबर को खरीदे तो वो आपके डीमेट अकाउंट में 12 तारीख को आएंगे, तो आपका बाईबैक में पार्टिसिपेट करना नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको मैक्सिमम साइड है 9 दिसंबर, ये डेट मैं अज्यूम कर रहा हूं। अब दूसरी बात यह है कि दोस्तों की रिकॉर्ड डेट आपको सामने है, अब आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो बता रहा हूं। उसके लिए डिपेंड करता है उस आईपीओ, उस बाईबैक का साइज। अगर उस बाईबैक का साइज छोटा है, छोटा साइज का है, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि कंपनी बाईबैक में कर तो रही है, 350 का शेयर 400 में ले तो रही है, लेकिन कितने शेयर लेके जाएगी? जितने आप खरीद रहे हो, जैसे आपने 500 शेयर खरीद लिए सपोज कीजिए, अब ये 500 शेयर आपने जो खरीदे हैं, अगर इस आईपीओ का साइज अगर सपोज कीजिए बहुत छोटा, 500 करोड़, 200 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, छोटा साइज है, क्योंकि उसमें रिटेल का पोर्शन भी 10% 15% का होता है, तो आपके 500 में से कंपनी 50 शेयर ही लेगी बाईबैक में, तो आपको बाईबैक में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ द शेयर कंपनी बाईबैक में लेके नहीं जा रही है, केवल 10% माल आपका लेके जा रही है, तो आप रिस्क फैक्टर के ऊपर रहेंगे। तो बाईबैक में काम कब करना चाहिए दोस्तों? जब आपको ये फील हो, जब आपको ये अनुभव हो, जब आपको ये जानकारी हो कि साहब मैं जिस बाईबैक में पार्टिसिपेट कर रहा हूं उस बाईबैक में मेरा रेशियो मिनिमम 50% का तो आएगा ही आएगा। और अगर कोई ऐसा बाईबैक है दोस्तों जहां आपको ये फील होता है कि 100% का रेशियो आएगा, तब तो आंख बंद करके आपको बाईबैक में पार्टिसिपेट करना ही करना है, उसमें तो सोचने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर 50% का आ रहा है या 60% का रेशियो आ रहा है तो ये भी एक सेफ रेशियो होता है, क्योंकि आप 2 लाख का जो माल आप परचेज करेंगे मार्केट में, उस 2 लाख के माल में से अगर 50% माल भी कंपनी आपका ले जाती है, 50% का माल ले जाती है, 50% नहीं लेके जाती है, तो जो 50% का माल आपका लेके जाएगी उस पर आपको 10 से 15% का गेन हो जाएगा, यानी तकरीबन आप 10 से 12,000 या 15,000 रुपए कमा सकते हैं। बाकी के जो शेयर आपके नहीं बिकेंगे, वो शेयर अगर आपके रेट टू रेट भी बिकते हैं या कुछ 2-5 हजार के नुकसान में भी बिकते हैं, तो भी आप फाइनली 5-7 हजार के फायदे में तो रहेंगे ही रहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों, रिकॉर्ड डेट से पहले आपको परचेज करने हैं। तीसरी बात यह है कि जब आपने कोई शेयर परचेज कर लिए और आप ये चाहते हैं कि साहब मुझे किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, तो 11 दिसंबर को जैसे ही रिकॉर्ड डेट पूरी हो जाती है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो 50% माल ही बाईबैक में जाने वाला है और 50% नहीं जाएगा, तो आप रिकॉर्ड डेट के अगले दिन या उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन आप बाकी का 50% माल मार्केट में सेल कर दीजिए, 250 शेयर कर दीजिए, 250 रख लीजिए, क्योंकि आपको ये अनुभव है, ये पता चल गया कि 250 शेयर तो कंपनी लेके जाएगी। अब जो 250 शेयर आप मार्केट में बेच रहे हो, अगर उसमें आपको 3,000 का नुकसान भी हो रहा है या 4,000 का नुकसान भी हो रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि जो माल कंपनी आपसे बाईबैक में लेने जा रही है 15,000 में लेगी, उसके अंदर अगर आपको 4,000 का नुकसान भी होगा तब भी आप 10,000 के में फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से
आप बाईबैक में पार्टिसिपेट कीजिए। तीसरी बात है ओपन विंडो। जब आपकी रिकॉर्ड डेट पूरी हो जाती है दोस्तों, तो उसके तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर कंपनी आपकी विंडो ओपन कर देती है। कंपनी कहती है कि अब आप मुझे उसके लिए भी 2 वीक देती है। अब उस 2 वीक में आप कंपनी को अपने शेयर दे दीजिए। जितने शेयर कंपनी को बाईबैक में रखने हैं वो रख लेगी, और जो नहीं रखने हैं वो वापस आपके डीमेट में डाल देगी। और जो आपको वापस देगी उसे आप मार्केट में चाहे तो आज बेच दीजिए, और आप अगर उसमें पॉजिटिव अच्छे हैं, आपको शेयर लगता है अच्छा है, तो आप उसे बाद में बेच दीजिए। और उसके 1 वीक के अंदर अंदर तकरीबन कंपनी आपका पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में कर देगी, जो बैंक अकाउंट आपके डीमेट में लिंक हुआ पड़ा है। तो रिकॉर्ड डेट से लेकर इस कार्य के अंदर तकरीबन 1.5 माह, ये मैक्सिमम साइड बता रहा हूं दोस्तों, 2, 4, 5 दिन की बात मैं नहीं करता, तकरीबन 45 से 50 दिन का समय आपका लगता है। लेकिन 45 से 50 दिन के अंदर आप तकरीबन मैं 10 से 15% का गेन नहीं भी मानूंगा दोस्तों, मैं एक 5% का भी गेन मान के चलता हूं। 5% का 2 लाख रुपए की रकम लगाकर अगर आप 5% भी अगर यहां कमा लेते हैं, 10,000 रुपए कमा लेते हैं 1.5 महीने के समय के अंदर, तो दिस इज नॉट ए बैड इनकम, दिस इज ए राइट इनकम। क्योंकि 5% की अर्निंग कमाने के लिए आपको बैंक में अपनी रकम को 1 साल तक बैंक के पास रखना पड़ेगा। और यही ये सारा का सारा काम जो बैंक से आप 1 साल में लेने जा रहे हैं, वही सारा काम आप इस मार्केट से 45 से 50 दिन के अंदर कमा रहे हैं। थैंक यू दोस्तों। अब आपके सामने अभी बहुत सारे आईपीओ बाईबैक खुले हुए हैं, आप मार्केट देखिए, समझिए, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी इसके बारे में लेनी है तो आप मेरे से मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। जय श्री श्याम, धन्यवाद।